एवरीवन, तो हम पहुंच चुके हैं बहरावल। और ये बहरावल स्टेशन का जो है पीछे का एरिया है, यहीं से हमें जो है ऑटो मिलेगा सोमनाथ जाने के लिए। और गाइस इस स्टेशन को देख के मुझे अपने यूपी की याद आ गई, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का जो स्टेशन है वो पीछे से ऐसा ही लगता है, उसकी मुझे याद आ गई, मतलब एकदम अपने यहाँ की याद आ गई थी। तो यहाँ से हमने लिया ऑटो और ऑटो लेके हम जाएंगे सोमनाथ। यहाँ से आपको बस भी मिल सकती है, पर सुबह का टाइम था तो हमने पर्सनल ऑटो किया है। तो गाइस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो मेरा टूर रहेगा वो सोमनाथ दर्शन का रहेगा। कहाँ हम दर्शन करेंगे वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं मंदिर के पास ही जाएंगे। ऑटो हमने मंदिर तक के लिए किया है, वहाँ पहुँच के हम लोग नहाने वाने की व्यवस्था जो होगी वो देखेंगे। और गाइस ये जो काफ़ी समुद्र है, इसमें आपको शिप दिख रहा है, मतलब चारों तरफ समुद्र है। तो यहाँ से जो शिप है ये समुद्र में चलते हैं, यहाँ से आप द्वारिका भी जा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सोमनाथ। सामने आपको सोमनाथ का मंदिर दिख रहा होगा। यहाँ पे हम उनको उतरना ऑटो से, और यहाँ से अभी हम पहले देखेंगे नहाने की व्यवस्था, क्योंकि आप मतलब जैसे कि धर्मशाला भी होती है, नहाने के लिए अलग व्यवस्था होती है। तो अगर हाई फाई जाना चाहते हो तो आपको एक होटल जैसा मिलेगा, वहाँ पर भी आपको नहाने की व्यवस्था मिल जाएगी। चार्ज अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें कहाँ अच्छा लगेगा, वहीं पे हम जाएंगे। तो अभी ढूंढ रहे हैं क्योंकि तो गाइज हम लोगों ने अपना अच्छे से फ्रेश हो गए थे, नहावा लिए थे, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने जाना है। तो उससे पहले सब हम लोग एकदम फ्रेश हो गए। तो यहाँ पे जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वहाँ पे नहाने की व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, एकदम नीट एंड क्लीन था। और पर पर्सन हमारे जो है 20 रुपये लगे। अगर अदर हम कहीं और देखते तो हमारा पर पर्सन 250 या 300 रुपये लग रहा था। तो हमें यहाँ अच्छा लगा, हमने यहीं कर मतलब नहा लिए हम लोग। और अब विनीत लगवा रहे हैं चंदन, क्योंकि हमें जाना अब अंदर दर्शन करने मंदिर में। और गाइस ये मेरा लास्ट है यहाँ पे, इससे आगे मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो मोबाइल है वो यहाँ पे बाहर ही जमा हो जाएगा, आप अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते। तो मैं मिलती हूँ आपसे दर्शन करके आने के बाद। मुझे दर्शन में इतना टाइम थोड़ा ही लगा। तो गाइज हम लोग दर्शन करके आ गए थे, और जो दोनों साइडों में वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे मतलब मंदिर से जुड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मतलब सब जगह होती है मंदिरों पर, वही सब चीज़ें मिलेंगी आपको। और गाइज वहाँ से निकलने के बाद हमने ऑटो करा था, क्योंकि हमें पूरा सोमनाथ घूमना है। तो यहाँ पे पहला जो हमने दर्शन करा वो है राम मंदिर। हमें राम मंदिर मतलब आए हैं, तो ये सोमनाथ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो हमने ऑटो करा है वो हमारा ऑटो जो है 450 रुपये में हम लोगों ने तय करा था, जो कि हमें कम से कम 6 जगह हमें कवर कराएगा। तो पहला उसमें हम लोग आए हैं राम मंदिर। राम मंदिर के यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, स्टार्टिंग यहीं से करी है, तो बहुत अच्छा था मतलब। और यहाँ पे मैंने मम्मी ने अपनी फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद इसमें क्या है, आप जब राम मंदिर में आओगे तो वहाँ पे आपको लिखने के लिए ग्रंथ होते हैं, कॉपी जैसा होता है, उसमें आपको लिखना है। मतलब अच्छा मानते हैं लोग कि आप उसमें बैठ के राम का नाम कितनी बार लिख सकते हो, 1 माला 2 माला। तो यहाँ पे विनीत लिख रहे हैं, उसके बाद मैं लिखूंगी। मतलब यहाँ पे रखा ही रहता है पेन और कॉफ़ी, जो भी श्रद्धालु आते हैं वो सब लिखते हैं। क्योंकि ये मतलब आप अपने घर पे भी ऐसा कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर अपने घर पे करना चाहो तो आप अपना पेन कॉपी लेके अपने घर पे भी डेली आप 1 माला 2 माला लिखो तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं भी लिख रही हूँ, और मतलब सब लोग लिखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। कभी आओ तो आप यहाँ पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है राम मंदिर का मतलब चारों तरफ का एरिया, और यहाँ पे जो समुद्र है वो चारों तरफ फैला, यहाँ से भी आपको समुद्र दिखाई देगा। यहाँ से हम लोगों ने देखा, सामने जो है बिल्कुल आगे जो आपको धुंध सी दिख रही है वो समुद्र है। और इस तरह से कुछ राम मंदिर दिखता है। और उसके बाद अब हम आ गए हैं सूर्य भगवान मंदिर। तो जो ये मंदिर है ये बहुत प्राचीन है, पांडवों के जो थे अज्ञातवास के टाइम से है। और गाइस सूर्यदेव भगवान के आपको मंदिर बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये गुजरात में ये मंदिर है। तो यहाँ पे क्या था, जब पांडव अज्ञातवास को गए थे पांडव, तो वो यहाँ पे सूर्यदेव से आराधना करते थे, उनकी पूजा करते थे, इस मंदिर में आके वो रुकते थे। तो यहाँ पे जो मंदिर के अंदर है वो सूर्यदेव और छाया माता की जो प्रतिमा है वो इसमें है। और ये सूर्यदेव भगवान का जो मंदिर है बहुत पुराना है, पांडवों के अज्ञातवास के टाइम से ये मंदिर है। तो इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, लोग यहाँ दर्शन करने ज़रूर आते हैं। और ये भी जो है सोमनाथ से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर। तो यहाँ पे आप ज़रूर दर्शन करने आइएगा। घाट यानी कैसे लगा छाया देवी। धागा कैसे दिया माता ने? क्या धागा बनवाना? भगवान को भेंट चढ़ाते 10 रुपया, उसको प्रसाद के रूप में दे देते धागा। ऐसा है तो 10 रुपया
पंकज बांध देगा। और मंदिर से निकलते ही जस्ट उनसे लगा हुआ है सूर्य कुंड। ये सूर्य कुंड है सूर्य भगवान का। तो यहाँ पे आपको सामने सूर्य भगवान की प्रतिमा भी, जो अभी मैं दिखाऊंगी, सामने दिख रही है रेड से कलर की, वो सूर्य भगवान की प्रतिमा है। और दीवारों पे भी आपको भगवान की बनी हुई जगह जगह प्रतिमा दिखाई देंगी। और जो सूर्य कुंड है, इसकी मान्यता है कि इसमें उगते हुए सूरज की भी किरणें पड़ती हैं, और जब शाम को सूरज ढल जाता है तब भी इसमें किरणें पड़ती हैं। तो इसे लोग देखने आते हैं। इसका जो जल है वो अपने ऊपर छिड़कते हैं, हाथ पैर धोते हैं, मतलब बहुत अच्छी मान्यता है। और उसके बाद अब हम जो है जाएंगे, और उसके बाद जो है सूर्य मंदिर, अभी देखो ये सामने आपको सूर्य मंदिर दिखाई दे रहा है, और उसी से पीछे बराबर में कुंड था, सूर्य कुंड, और सामने यह हिंगलाज माता की जो है गुफा है। और ये पांडव गुफा भी है, क्योंकि जो इसके अंदर गुफा के अंदर माता है वो पांडवों की जो है कुल माता थी, उनकी वो पूजा किया करते थे, तो इसको पांडव गुफा भी बोलते हैं। तो अभी मैं आपको उसके अंदर लेके चलूँगी, दर्शन दिखाऊंगी। हालांकि इसमें आपको जो है मोबाइल ले जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो ये जो है उनकी कुल माता जो थी पांडवों की, उनके अंदर प्रतिमा है। तो ये पांडव गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। आजा आराम से। अभी निकलियो। जो मैं खड़ी कवे बेचना। अरे बैठ के मम्मी आराम से, जल्दी मत आराम से आइयो। ऐसे ही धीरे धीरे, बस आ गए। तो गाइस ऊपर से जो गुफा थी बहुत छोटी थी, मम्मी को आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर आ गई। और गाइस अभी मैं आपको जो है वो पांडु कुल माता के दर्शन कराती हूँ, कुल देवी के। तो ये उनकी है कुल देवी। हालांकि अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी मना था, पर मैंने जैसे तैसे बना दिया। तो यहाँ पे हम उनकी जो हिंगलाज माता थी उनके दर्शन करके हम लोग आ रहे हैं वापस। तो इसके दर्शन करने मतलब अच्छा होता है। आप अगर यहाँ पे आओ तो जरूर कीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग दर्शन करके निकल जाएंगे, और अब इसके बाद जो है हम लोग जाने वाले हैं त्रिवेणी संगम, वो भी यहीं पास में ही है। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं हम त्रिवेणी संगम। तो जो ये संगम है, ये 3 नदियों का यहाँ पे संगम है। जो पहली माता है वो है हिरण, दूसरी है सरस्वती, और तीसरी है कपिला, यानी कि तीनों माताओं का यहाँ संगम है। और वो देखने के लिए आपको क्या यहाँ से नहीं दिखाई देगी, बीच में जाके दिखाई देगी। तो वहाँ से आपको यहाँ से नाव या बोट कुछ करना पड़ेगा, वो आपको दर्शन कराएंगे। पर पर्सन चार्ज लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और जो ये पक्षी हैं ये पानी से आपसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। अगर आप इनको दाना खिलाओ तो हाथ पे आपके बैठ के दाना खा लेते। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, यहाँ के आए दर्शन करने। तो लोग यहाँ पे नहाते भी हैं, पर अपने पास इतना टाइम नहीं था, तो हमने सिर्फ दर्शन किए। और मतलब यहाँ पे जो है सरस्वती माता के साथ साथ आपको दर्शन होंगे। अगर कभी आप आओ तो आप बोट में, जो आपको सामने बोट दिख रही है, वो आपको लेके जाएगी, दर्शन करा के लेके आएगी। तो जरूर करने चाहिए। तो यहाँ पे हमने किए इनके दर्शन। आगे भीड़ है, हमको निकलने दो, अंदर जगह नहीं है। बोले बाबा दे दे नोट शंकराचार्य जी हैं, गुरु जी हैं, और चारों चेले हैं। चारों धामों के बद्री विशाल के टोडकाचार्य, सुरेश्वराचार्य जी रामेश्वरम, मलकाचार्य द्वारिका, पद्म पादाचार्य जगन्नाथपुरी, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, नर्मदेश्वर ध्यान मुद्रा नंदे। ऐसा नंदे हर जगह नहीं मिलता। उस पर सीधा हाथ रख के चिंतन करें, मनोकामना पूर्ण होती है। स्फटिक लिंगम, स्त्री यंत्र, और
गाइस ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग जिनके आपको मैं दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि भोले की नगरी में है तो हर जगह आपको शिवलिंग मिलेंगे ही। तो ये यहाँ पे इन्होंने मंदिर में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग रखे हैं। तो गाइस त्रिवेणी के संगम करने के बाद अब हम पहुँच गए हैं गीता मंदिर। गीता मंदिर में जो है श्री कृष्ण का आखिरी पड़ाव था। यहाँ पे उन्होंने अपनी देह का त्याग करा था, इसीलिए ये इसकी मान्यता बहुत है। और इस मंदिर के जितने भी पिलर हैं सब पे जो है गीता के उपदेश लिखे हुए हैं। तो सारे मतलब गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण ने, तो सारे उपदेश लिखे हुए हैं। और उसी से निकलने के बाद उनकी जो है बलदेव जी की गुफा है, यानी कि जब श्री कृष्ण जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया था तो उसके बाद जो बलदेव जी थे वो पाताल लोक चले गए थे, तो ये उनकी गुफा है। मतलब यहाँ पे मैंने पहली बार बलदेव जी की जो प्रतिमा अभी ये दिख रही है, बलदेव जी की प्रतिमा पहली बार मैंने देखी थी। और जो नीचे पाताल लोक है, मतलब जो नीचे गुफा गई है उसको पाताल लोक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण के भाई बलदेव जी के जो है उनके पैरों के चिन्ह हैं, उनके पैरों के निशान है। ये शेष नाग है, उनकी प्रतिमा है, और ये उनके पैरों के पादुका है। तो इनकी लोग मतलब इन्हीं के दर्शन करने आते हैं और मतलब पूजा अर्चना करते हैं। और साथ में गणेश जी की एक प्रतिमा है यहाँ पे इस गुफा में, और साथ में है शिवलिंग है, छोटे से शिवलिंग भी रखे हुए हैं। तो साइड में ये इधर शिवलिंग है, तो क्योंकि भोलेनाथ की नगरी है तो शिवलिंग की सब लोग पूजा ही करते हैं, तो यहाँ पे शिवलिंग भी है। तो ये गुफा जो है बलदेव जी की गुफा है, जब वो पाताल लोक चले गए थे। तो यहाँ पे मतलब इसीलिए इस स्थान का इतना महत्व है, क्योंकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी का लास्ट टाइम था, देह त्याग करा था, तो यहाँ पे लोग बहुत मान्यता रखते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए लक्ष्मी नारायण मंदिर, वहीं है। मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता था। तो यहाँ पे ये विष्णु भगवान का विराट रूप श्री कृष्ण का दिखाया हुआ था। और ये है त्रिवेणी संगम जो मैंने पहले दिखाया था, ये वो नदी यहाँ से निकल रही है। और यहीं से हम लोग अभी एक शिवलिंग है उनके दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि बहुत कम होता है कि आप त्रिवेणी संगम का जल लो और शिवलिंग का अभिषेक करो। तो हमें सौभाग्य मिला है, तो मैं अपने ज़रूर जाएंगे वहाँ दर्शन करने। तो थोड़ा जंगल सा था, वहाँ पे निकल के जाना है। छोटे से शिवलिंग रखे थे तो वहाँ पे हम लोग दर्शन भी करेंगे और उनका उस जल से जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि भाई त्रिवेणी संगम अपने आप में बहुत बड़ी मतलब महत्व रखता है। तो यहाँ पे हम दोनों ने शिवलिंग का किया जलाभिषेक, बिल्कुल संगम के एकदम किनारे ही बने हुए हैं। आप कभी आओ तो ज़रूर यहाँ पे दर्शन कीजिएगा। तो सब लोग करने थे और यहाँ से हम अब लोग निकल जाएंगे। तो गाइज ऑटो से अब हम आ गए हैं बाणगंगा। बाणगंगा जो है सोमनाथ से 6-7 किलोमीटर शायद दूरी है, थोड़ा दूरी है इसलिए टाइम लगता है। और ये अच्छा है कि आज जो अभी इस टाइम जो है समुद्र का पानी जो है उतर चुका है, तो हम जो है शिवलिंग के दर्शन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि समुद्र जो है शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो कभी कभी पानी होता है तो नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे जो समुद्र का पानी वो पीछे है और सामने है शिवलिंग, तो उसकी अच्छे से हम लोग पूजा कर पाएंगे। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे जो बाणगंगा जो है इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से बहेलिये ने बाण चलाया था, जो श्री कृष्ण के लगा था तलवे में जाके जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो बाणगंगा इसी के नाम से फेमस है। और यहाँ पे जो है सच्चा मोती मिलता है, समुद्र में से सीप निकलता है, तो मैं वो भी अभी आपको लाइव दिखाऊंगी कैसे निकलता है। तो जो अभी इस टाइम में देखो समुद्र का पानी बहुत पीछे है, मैं भी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि पानी उतर चुका था। तो अभी आगे आ जाता है, पीछे चला जाता है, ये टाइमिंग के हिसाब से होता है। फिलहाल अभी पानी बहुत पीछे है, तो मोती कैसे निकलता है सीपने से आप देखिए। चलो कितने का दिया भैया एक मोती? 100 रुपए का एक मोती, 200 का 2। जो लाइव निकाल के मिलेगा, दुकान में कोई लाइव निकाल के नहीं देगा। दिखा समुद्र किनारे से मोती मिलता है इधर पूरा, सब में नहीं निकलता है। देखो है ना, सब में नहीं निकलता है, जिसमें आवाज रहता है ना उसमें मोती निकलता है। देखो ऐसे नहीं करना चाहिए भैया, किसी के पास बोलना भी नहीं सही है। देखो इसमें मोती नहीं है। जो 1000 सीप मिलता है ना, इसमें 200 में 300 में निकलता है पूरा। ये हिलता है ना तभी मालूम पड़ता है इसके अंदर मोती है तो नहीं है। इसमें है मोती? हाँ है, दिखा। एक बच्चे को पहराओ, बड़े को पहराओ, मन की शांति के लिए मोती रहता है पूरा है। दुकान में कोई लाइव निकाल के नहीं देगा भैया। तुम्हारा आके भी सकता है भाई, बाणगंगा से तुम छीनेंगे भाई। पैसा ज्यादा ले रहे हैं। दुकान में एक मोती 1200 रुपए का मिलता है, वो तो कैरेट के हिसाब मिलता है। तुमको पैसा ज्यादा लगता है,
ज्यादा ले रहे हो, हिसाब से लो। हिसाब से दे रहा। तो गाइस यहाँ पे मैंने, विनीत ने और मम्मी ने, हमने अपनी फ़ोटो भी निकलवाई थी बाणगंगा की, तो वो मैंने भी आपको दिखाई। बहुत अच्छी फ़ोटो आई हैं। और क्या पे समुद्र है बाणगंगा का? बाणगंगा बोलते हैं ना, वो शिवलिंग है। अच्छा, वहीं से बाढ़ चला है। वहीं से बाढ़ चला है। तो गाइज हम बाणगंगा के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं बाल तीर्थ स्थान पे, मंदिर में, जो श्री कृष्ण का मंदिर है। ये सोमनाथ से 5 किलोमीटर दूरी पे है ये मंदिर। तो वहाँ हम लोग दर्शन करने आए। और ये मंदिर वो है जहाँ श्री कृष्ण जी को तीर लगा था, क्योंकि बाणगंगा से बहेली ने तीर मारा था और यहाँ पे आके श्री कृष्ण जी को तीर लगा था। ये वो स्थान है, बहुत पवित्र स्थान है। तो इसकी मान्यता बहुत है, लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे बाणगंगा जाते हैं उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम आए तो इसी के अंदर जो है श्री कृष्ण को तीर लगा था, तो वो यहीं पर थे। उनको जो हिरण समझ के जो बहेली ने तीर मारा था, तो यहाँ के श्री कृष्ण को लगा था। तो इसके अंदर उनकी प्रतिमा है और साथ में बहेली की भी प्रतिमा है, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात जो है, जो इसके अंदर पीपल का वृक्ष है, वो मैं भी आपको दिखाने वाली। ये पीपल का वृक्ष जो है ये 5000 पुराना है। ये पीपल का वृक्ष जिसमें रूट्स दिख रही हैं, और साथ में जो है श्री कृष्ण जी लेटे हुए हैं, और साइड में जो है वो बहेलिया है जो श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये जो है श्री कृष्ण जी का पूरा मंदिर है जहाँ पे तीर लगा था। और पूरा मंदिर इस तरह से है, बहुत अच्छा मंदिर था, एकदम शांति थी, मतलब देखने लायक है। अगर आप आओ तो ये मंदिर ज़रूर देख, क्योंकि बाणगंगा देखोगे तो ये आप ज़रूर देखिएगा। और गाइज उसके बाद अब हमने जो है 6 की 6 जगह हमने सारी कवर कर ली थी। तो गाइज पहले हमने देखा था राम मंदिर, फिर उसके बाद हम गए थे सूर्य मंदिर, फिर देखी पांडु गुफा, फिर देखा हमने त्रिवेणी संगम, फिर गए गीता मंदिर, और फिर गए बाणगंगा। और लास्ट में हमने दर्शन किए श्री कृष्ण के मंदिर के, जहां उनके तीर लगा था पैर में। तो वो सब दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं रोडवेज पे, क्योंकि यहाँ से हमें अब जो सफ़र करना वो करना है द्वारिका के लिए। तो यहाँ पे हमने पहले ही अपनी जो बस थी वो बुक कर दी थी। तो यहाँ पे हमें द्वारिका के लिए यहाँ से मिलेगी हमें बस। तो उससे पहले हम खाना वाना खा के फिर हम बैठेंगे बस में। तो गाइज हम लोग बैठ गए थे बस में। तो 2 बजे की हमारी बस की टाइमिंग थी। तो यहाँ से हम अब अपना अगला सफ़र शुरू करने वाले हैं। तो गाइज ये था मेरा ब्लॉग, थोड़ा लंबा था पर एंजॉय कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको द्वारिका जाके अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और अगर आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि और भी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जितना जहाँ मैंने अपनी मम्मी के साथ दर्शन करे। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।